आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में उतरने वाले हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। हमारे हाथ इस पर एक बहुत गहरी टीका लगी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके हर श्लोक में छिपे मतलब को परत दर परत खोल सकें। बिल्कुल। और इस अध्याय का मिशन देखा जाए तो बहुत साफ है। भगवान कृष्ण यहाँ अपने असली स्वरूप का पर्दा हटा रहे हैं। वो कौन है, कैसे हैं, उनका प्रकट और अप्रकट रूप क्या है, और सबसे जरूरी, कोई उन्हें पूरी तरह बिना किसी शक के कैसे जान सकता है। हाँ, और ये चर्चा ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ छठा अध्याय खत्म हुआ था। वहाँ कृष्ण ने कहा था कि सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी वो है जो पूरी श्रद्धा से अपना मन मुझ में लगाकर मुझे भजता है। तो सवाल उठता है, कैसे? बिल्कुल, और 7वां अध्याय उसी कैसे का जवाब है। कृष्ण अब खुद विस्तार से बता रहे हैं कि मुझ में मन लगाना क्या होता है और उस भक्त को किस तरह का ज्ञान मिलता है। तो चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर और मेरा आश्रय लेकर योग का अभ्यास करते हुए तुम कैसे मुझे पूरी तरह और बिना किसी संदेह के जानोगे, वो सुनो। यहाँ मुझ में मन लगाकर और मेरा आश्रय लेकर, इन दोनों में क्या कोई खास फर्क है? बहुत बहुत गहरा फर्क है। पहला शब्द है मयासक्त मना, मतलब ऐसा मन जिसका लगाव सिर्फ मुझ में हो। ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, प्रेम की तरह। लेकिन हम जानते हैं कि मन तो भटकता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए दूसरा शब्द है मदाश्रय, यानी केवल मेरा ही आश्रय लेना। टीका इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है कि इंसान का स्वभाव है किसी न किसी सहारे को पकड़ना, पैसा, परिवार, रुतबा। मदाश्रय का मतलब है इन सभी अस्थिर सहारों को छोड़कर उस एक परम सहारे को पकड़ना जो कभी नहीं बदलता। अच्छा, तो एक है दिल का जुड़ाव और दूसरा है बुद्धि का निश्चय कि मेरा असली सहारा कौन है। और तीसरा शब्द है योगम युंजन, यानी योग का अभ्यास करते हुए। इसका मतलब क्या सिर्फ ध्यान और आसन है? नहीं नहीं, यहाँ इसका मतलब बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है अपने सारे काम करते हुए भी मुझसे जुड़े रहना। एक बैंकर अपना काम कर रहा है, एक माँ बच्चे को पाल रही है, लेकिन उनके हर काम के पीछे चेतना ये है कि मैं ये ईश्वर के लिए कर रही हूँ, ये उसी की शक्ति से हो रहा है। तो लगाव, आश्रय और कर्म, तीनों जब ईश्वर पर केंद्रित हो जाते हैं, तब वो भूमिका बनती है जिसमें संपूर्ण ज्ञान उतर सकता है। और अगले ही श्लोक में कृष्ण एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें विज्ञान सहित इस ज्ञान को पूरी तरह से बताऊंगा, जिसे जानने के बाद इस दुनिया में जानने के लिए और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? यह इस अध्याय का, आप कह सकते हैं, मूल है। ज्ञान मतलब सिद्धांतिक समझ, एक थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे ये जानना कि ईश्वर ही इस दुनिया का स्रोत है, वही इसे पालता है और वही इसका अंत करता है। ये एक मजबूत विश्वास है, एक फलसफा है। और विज्ञान? विज्ञान है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव, रियलाइज्ड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि अपनी चेतना में ये देख लेना कि हाँ, इस पेड़ में, इस नदी में, मुझ में, सामने वाले में, हर जगह वही एक दिव्यता प्रकट हो रही है। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपको पानी का रासायनिक सूत्र H2O बताया, ये ज्ञान है। और फिर आपको प्यास लगने पर पानी पिला दिया। उस पानी ने जो आपकी प्यास बुझाई, वो अनुभव विज्ञान है। कृष्ण वही अनुभव देने का वादा कर रहे हैं। ये तो कमाल है। लेकिन फिर तीसरे श्लोक में कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तविकता में जान पाता है। ये सुनकर तो लगता है कि ये रास्ता लगभग नामुमकिन है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को जानना नामुमकिन है, बल्कि ये कि इंसान का मन कितना ज्यादा बाहर की तरफ भागता है। ज्यादातर लोग तो सांसारिक इच्छाओं की दौड़ में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वो इस रास्ते पर आने का सोचते ही नहीं। सही बात है। और जो सोचते भी हैं, टीका के अनुसार वो दो बड़ी गलतियां करते हैं। कौन सी दो गलतियां? पहली, इंद्रियों के सुख का आकर्षण। वो साधना शुरू तो करते हैं, लेकिन दुनिया का कोई मजा उन्हें वापस खींच लेता है। और दूसरी, जो ज्यादा सूक्ष्म है, वो है भविष्य में ईश्वर प्राप्ति की आशा। वो सोचते हैं, मैं आज ये सब करूंगा तो भविष्य में मुझे ईश्वर मिलेंगे। वो ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर भविष्य में मिलने वाली कोई चीज नहीं है, वो तो अभी इसी पल की सच्चाई है। अच्छा, इस तात्कालिकता की कमी और भटकाव के कारण ही ये इतना दुर्लभ हो जाता है।
ठीक है, तो अब कृष्ण उस ज्ञान की नींव रखते हैं जिसे समझना जरूरी है। श्लोक 4 और 5 में वो अपनी दो प्रकृतियों या नेचर्स के बारे में बताते हैं। हाँ, और ये गीता के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है। कृष्ण कहते हैं, मेरी एक अपरा प्रकृति है, यानी निचली प्रकृति। ये जड़ है, मैटर। ये 8 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व है ना? ती क्या है? परा प्रकृति उनकी उच्च प्रकृति है। ये है चेतना, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस। यही वो जीव तत्व है, वो आत्मा है जो इस जड़ अपरा प्रकृति को धारण करती है, उसे सजीव बनाती है। जैसे बिजली के बिना कोई गैजेट महज एक डिब्बा है, वैसे ही इस परा प्रकृति यानी चेतना के बिना ये ब्रह्मांड और हमारा शरीर महज मिट्टी का ढेर है। समस्या तब शुरू होती है जब ये चेतन आत्मा, ये परा प्रकृति खुद को इस जड़ शरीर और मन से जोड़ लेती है और कहती है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। यहीं से बंधन शुरू होता है। ये बहुत स्पष्ट हुआ। तो 6 और 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सारे प्राणी इन्हीं दो प्रकृतियों के मेल से पैदा होते हैं। और फिर वो एक खूबसूरत बात कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझ पर उसी तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे पर मणियों का समूह। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, ये विज्ञान की तरफ एक इशारा है। सोचिए, एक माला में आपको अलग अलग रंग और आकार की मणियां दिखती हैं, लेकिन उन सबको जो एक साथ जोड़कर माला बनाता है, वो एक ही धागा है। वो धागा मणियों के आर पार है, उनके अंदर भी है और बाहर भी। कृष्ण कह रहे हैं, ये दुनिया उन मणियों की तरह है जिसमें अनगिनत नाम और रूप हैं, लेकिन इन सब के पीछे का जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल है, जो एकमात्र सत्य है, वो धागा मैं हूं। इस नजरिए से देखें तो दुनिया में भेदभाव की कोई जगह ही नहीं बचती। ये धागे वाली बात सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी अपनी अलग पहचान, हमारा मैं भी एक मणि की तरह ही है जो धागे के बिना बिखर जाएगा। बिल्कुल, यही साक्षात्कार है। यह समझना कि मैं सिर्फ मणि नहीं, बल्कि वो धागा हूं जिसमें सारी मणियां पिरोई हुई हैं। अब यहाँ से 8वें से 12वें श्लोक तक कृष्ण इस फलसफे को बहुत व्यवहारिक बना देते हैं। वो बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उस धागे को यानी ईश्वर को कहाँ और कैसे देखें। हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे बारे में सोचो मत, मुझे हर चीज के सार में देखो। मैं जल में रस हूं, यानी पानी की जो पानी होने की खासियत है, वो मैं हूं। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। मैं सभी वेदों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं आकाश में ध्वनि हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। सही। और आगे भी कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सभी प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। वो खुद को हर चीज का बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी बताते हैं। ये तो ऐसा है जैसे वो कह रहे हो कि किसी भी चीज की जो सबसे मौलिक और सुंदर गुणवत्ता है, वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। और 11वें श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं, मैं बलवानों का वो बल हूं जो इच्छा और आसक्ति से रहित है, यानी ताकत का वो रूप जो सिर्फ दिखावे या किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए है। और वो जीवन को नकारने की बात नहीं करते, बल्कि उसे दिव्य बनाने की बात करते हैं। संतान पैदा करने की इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो सृष्टि का नियम है, तो वो भी ईश्वरीय है। अब 12वें श्लोक में वो एक पहेली जैसी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सारे गुण, सत्व, रजस और तमस मुझसे ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, बल्कि वो मुझ में है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर वो गुण कृष्ण से ही आते हैं तो वो उनसे प्रभावित क्यों नहीं होते? इसे समझने के लिए गुणातीत शब्द को समझना होगा। गुणातीत मतलब जो इन तीनों गुणों से परे है, उनके अधीन नहीं है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, लहरें सागर से ही बनती है और सागर में ही रहती हैं, लेकिन सागर उन लहरों से कहीं ज्यादा विशाल और गहरा है। अच्छा। लहरें आती जाती रहती हैं, सागर वहीं रहता है। वैसे ही कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि, इसके सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, ये सब गुण लहरों की तरह मुझ में ही उठते हैं, लेकिन मैं इन सब से अप्रभावित, इनसे परे वो शांत और गहरा सागर हूं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अब अगला सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ईश्वरी है, हर चीज का सार वही है, तो हम लोग उन्हें देख क्यों नहीं पाते? वो धागा हमें नजर क्यों नहीं आता? यहाँ श्लोक 13 और 14 में माया का सिद्धांत आता है। हाँ, कृष्ण इसका सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, प्रकृति के इन 3 गुणों से मोहित होकर ये सारा संसार इनसे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
ये जो माया है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक पर्दा है जो मैं और मेरा की भावना से बनता है। मैं और मेरा। जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी बेइज्जती है, तो हम खुद को इन 3 गुणों के खेल में फंसा लेते हैं। यही मोह, यही माया है। और इस पर्दे को हटाने का तरीका क्या है? ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। कृष्ण कहते हैं, मेरी ये दैवीय माया पार करना बहुत कठिन है। वो मानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। यहाँ मामेव शब्द है जिसका अर्थ है केवल मेरा। केवल मेरा मतलब जब तक हम दुनिया की चीजों में थोड़ा भी आश्रय खोजते रहेंगे, तब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा। जिस पल पूरी तरह से 100% ईश्वर का आश्रय लिया, उसी पल ये पर्दा हट जाता है। अब 15वें श्लोक से कृष्ण इंसानों को कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। पहले वो बताते हैं कि कौन लोग उनका आश्रय नहीं लेते। हाँ, वो 4 तरह के लोगों की बात करते हैं जो उनकी शरण में नहीं आते। दुष्टकर्म करने वाले, मूर्ख, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो आसुरी स्वभाव के हैं, थी जिसे धन, सफलता या किसी सांसारिक चीज की इच्छा है और वो उसके लिए पूजा कर रहा है। यहीं पर रुकते हैं। ये कमाल की बात है कि कृष्ण धन की इच्छा रखने वाले को भी गुणी कह रहे हैं। ज्यादातर धर्मों में तो इसे नीचा देखा जाता है। यही गीता की खूबसूरती है। कृष्ण देख रहे हैं कि कम से कम ये व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए दुनिया के आगे नहीं, बल्कि ईश्वर के आगे हाथ फैला रहा है। उसका मुंह सही दिशा में है। ये आध्यात्म की पहली सीढ़ी हो सकती है। ये दिखाता है कि रास्ता कितना समावेशी है। और बाकी 2 कौन है? तीसरा है जिज्ञासु, जो सत्य को जानना चाहता है। उसे न दुख से छुटकारा चाहिए, न धन चाहिए। उसे बस जानना है कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है। और चौथा है ज्ञानी, जो सत्य को जान चुका है। वो ये जान चुका है कि ईश्वर ही सब कुछ है। और कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही महान हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। वो ज्ञानी को मेरा अपना स्वरूप ही समझो तक कह देते हैं। ऐसा क्यों? क्या भक्ति में भी एक तरह की रैंकिंग है? नहीं, ये रैंकिंग नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई है। सोचिए, एक व्यक्ति आपके पास तब आता है जब उसे जरूरत होती है। एक दूसरा व्यक्ति आता है क्योंकि उसे आपसे कुछ सीखना है। और एक तीसरा है जो बस आपके साथ रहना चाहता है, बिना किसी कारण के, सिर्फ प्रेम के लिए। आप तीनों की सराहना करेंगे, लेकिन जो सिर्फ प्रेम के लिए आपके साथ है, उससे आपका रिश्ता सबसे गहरा होगा। ज्ञानी का रिश्ता वैसा ही है। उसे कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि वो और मैं एक ही हैं। और इसी बात को 19वें श्लोक में वो चरम पर ले जाते हैं, जो शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। बहुत से जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, यह महसूस करते हुए मेरा आश्रय लेता है। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ होती है। बिल्कुल सही। यही परम साक्षात्कार है। वासुदेवा सर्वमिति, ऑल दैट एग्जिस्ट इज गॉड। यही वो विज्ञान है जिसकी बात दूसरे श्लोक में हुई थी। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जो लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में कृष्ण क्या कहते हैं? इसका जवाब श्लोक 20 से 23 में है। कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक इच्छाओं के कारण जिनका ज्ञान ढक गया है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। और मजे की बात यह है कि कृष्ण कहते हैं, भक्त जिस भी देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। मतलब वो किसी को रोकते नहीं, बल्कि और प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, क्योंकि वो श्रद्धा को महत्व देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उन देवताओं से भक्तों को जो फल मिलते हैं, वो असल में मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो फल नाशवान होते हैं और वो भक्त अपने पूजे हुए देवताओं के लोकों तक जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, जहां से लौटना नहीं होता। तो ये सीमित और असीम का अंतर है। बिल्कुल। अब हम अध्याय के आखिरी हिस्से में हैं। श्लोक 24 से 27 में बताया गया है कि ज्यादातर लोग कृष्ण के असली स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाते। हाँ, क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है अज्ञान। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग मेरे अव्यक्त, अविनाशी, परम स्वरूप को नहीं जानते और मुझे एक साधारण इंसान मानते हैं जो पैदा हुआ है। वो मेरे दिव्य, शाश्वत रूप को नहीं देख पाते। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जैसा 25वें श्लोक में बताया गया है, मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकट नहीं होता। ये योग माया क्या वही माया है जिसकी बात पहले हुई थी? ये उससे भी ज्यादा गहरी है। ये ईश्वर की वो दिव्य शक्ति है जो अज्ञानियों के लिए उनके असली स्वरूप को छिपा देती है और भक्तों के लिए उसे प्रकट कर देती है। ये एक तरह का दिव्य पर्दा है। कृष्ण कहते हैं,
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। और 27वें श्लोक में इस भ्रम का मूल कारण बताते हैं, इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाले द्वंद्व। हाँ, सुख, दुख, मान अपमान, पसंद नापसंद, इन्हीं जोड़ों के कारण इंसान जन्म से ही मोह में पड़ जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं कि जो मुझे पसंद है वो मिल जाए और जो नापसंद है वो दूर हो जाए। इस झूले में झूलते हुए हम उस परम सत्य को देख ही नहीं पाते जो इन दोनों से परे है। तो इस झूले से उतरने का रास्ता क्या है? 28वें श्लोक में कृष्ण समाधान बताते हैं। वो कहते हैं, जिन गुणी पुरुषों के पाप समाप्त हो गए हैं, वे इस द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्म का मतलब है वो काम जो हमें मैं और मेरे के भाव में और मजबूती से बांधते हैं। जब पुण्य कर्मों से ये भाव कमजोर होता है, तब इंसान इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर दृढ़ता से ईश्वर की शरण में आ पाता है। और आखिरी 2 श्लोकों में कृष्ण बताते हैं कि ऐसे लोग क्या जान जाते हैं। वो कुछ बहुत तकनीकी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। हाँ, और वो कहते हैं कि इनकी पूरी व्याख्या मैं अगले अध्याय में करूंगा, लेकिन यहाँ वो एक इशारा देते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, वो उस परम सत्य ब्रह्म को, आत्मा के स्वरूप अध्यात्म को और कर्म के पूरे विधान को जान जाते हैं। और जो मुझे सृष्टि के तत्वों, अधिभूत, देवताओं की शक्ति, अधिदैव और यज्ञों के भोक्ता अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे नहीं भूलते। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है कि जो जिंदगी भर इस ज्ञान को जीने की कोशिश करता है, उसका अंत भी दिव्य होगा। बिल्कुल। तो अगर हम पूरे अध्याय को देखें तो ये ज्ञान से शुरू होकर विज्ञान पर खत्म होता है। ये विश्वास से शुरू होकर प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप है। और इस रोड मैप पर चलने के लिए सबसे जरूरी गाड़ी कौन सी है? सबसे जरूरी है लगाव का ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी निर्भरता को नाशवान दुनिया से हटाकर उस शाश्वत ईश्वर पर टिकाना। कृष्ण बार बार कहते हैं, मेरा आश्रय लो। वो मदाश्रया होना ही माया के पर्दे को भेदने का एकमात्र और अचूक तरीका है। तो इसका कुल मिलाकर सार ये है कि संसार को ईश्वर के अभिव्यक्ति के तौर पर देखने से शुरू करके सब कुछ ईश्वर ही है कि अनुभव तक पहुंचना, यही इस अध्याय की यात्रा है। एकदम सही। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कृष्ण ज्ञानी को जो ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, मेरा अपना स्वरूप कहते हैं, इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? जब भक्त और भगवान के बीच का फासला पूरी तरह मिट जाता है, जब देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक हो जाते हैं, उस अनुभव का स्वरूप क्या होगा? इस पर सोचा जा सकता है।